औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों जो हमने ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट की हुई है इसका आज हमारे पास चौथा लेक्चर है जिसके अंदर हमने समझना है कि हम टेक्स्ट एम टेक्स्ट क्रिएटेड अ टेक्सटाइल ऐड लीडर्स मल्टी लीडर्स क्रिएटेड ब्लॉक्स जिसके अंदर हम विंडो के और डोर के और सिंबल्स का क्रिएट करना है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट को समझना है और एक यहाँ पे चीज हम हमारे से मिसिंग है वो है डायनामिक ब्लॉक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डायनामिक ब्लॉक, ठीक है, वो हम वीडियो के अंदर ऐड करेंगे। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे इसको, इंटर, कंट्रोल जेड, एंटर। यहाँ पे क्रिएटेड डायनामिक, सॉरी, ब्लॉक। अच्छा, लेट्स से दोस्तों कि आपके पास यहाँ पे, अब हमने कंसेप्ट समझना है। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, वन एंटर करता हूँ, ओके, जेड एंटर, ये एंटर करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और देन अब मैं अपना एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है 2.6 मीटर और ये मेरे पास आ गया 3 मीटर। ओके, यहाँ से मैं ग्रिड्स बंद कर देता हूँ, ठीक है, ग्रिड्स की मुझे जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे दोस्तों आपके पास एक और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं हम, ये, ठीक है। कॉपी, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको 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 यहाँ पे, समझने के लिए सबसे पहले हमने समझना है टेक्स्ट और एम टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। टेक्स्ट और एम टेक्स्ट का क्या मतलब है, याद रखें कि जब आपने टेक्स्ट क्रिएट करना है ना, अगर आप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एम टेक्स्ट स्पेसिफिकली आ रहा है। इसको मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो जब आपने एक लाइन का टेक्स्ट क्रिएट करना है वो आपका टेक्स्ट होगा, और जब आपने मल्टी लाइन का टेक्स्ट क्रिएट करना है तो वो आपका एम टेक्स्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट देखिए, अब मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा है तो मुझे अपनी हाइट जस्टिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से सेक्टर 1। अच्छा, ये सेक्टर 1 मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेक्टर 1 जो है ना मेरा, वो अलाइन हो, सेक्टर 1 इसके बराबर हो, मुझे इस साइज के अंदर अंदर सेक्टर 1 चाहिए और इसकी ही डायमेंशन के मुताबिक हो। अब यहाँ पे स्टाइल्स हैं, एनोटेटिव मैं नो कर देता हूँ, जस्टिफिकेशन में चाहता हूँ कि ये मुझे सेंटर में चाहिए। अब ये सेंटर में आ गया। उसके बाद इसकी हाइट जो है मुझे वो चाहिए 0.5 चाहिए, इसकी हाइट मैंने 0.5 कर दी। अब यहाँ पे इसका जो रोटेशन है वो 4 एंगल है, मैं इसका कहता हूँ एंगल 0 करो, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। उसके अलावा यहाँ पे पोजीशनिंग है, ठीक है। अब मैं सिंपली अपने टेक्स्ट को यहाँ से मूव करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये मेरा पास सेक्टर 1 आ गया। अच्छा, सेक्टर 1 आ गया, ओके। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसको, और इसके अंदर मैं हैच भर देता हूँ, एच एंटर, ठीक है। इसको सॉलिड कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया सेक्टर 1। अब यही चीज मैंने यहाँ पे करनी है, यहाँ थोड़ा सा इसको समझने के लिए, ए डैश सेक्टर 1, ठीक है। और ये जो मेरा ये आइकन है इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कॉपी करता हूँ इस टेक्स्ट को, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं अ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब बात को समझना है, ये तो मैंने किया टेक्स्ट की मदद से। सेम ओपोनेंट में कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखना है 2 लाइन्स टेक्स्ट, ठीक है।
इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एम टेक्स्ट ऐड करता हूँ और ये मेरा एम टेक्स्ट है, इसकी हाइट मैंने ये दे दी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए, नीचे की लाइन में आगे सेक्टर 1। ठीक है, अब 1 मेरा मजीद नीचे की लाइन में चले गया, इसको मैं मूव करूंगा और ये मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब एम ए एंटर करूंगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उससे इसको सिलेक्ट करके इसका साइज चेंज कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। दो चीजें यहाँ पे हमें कंफर्म होगी कि हमने अपना टेक्स्ट एम टेक्स्ट किस तरह लिखना है और सोलो टेक्स्ट किस तरह लिखना है। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बी सेक्टर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बी सेक्टर। इसका जो कलर है, जो हैच का कलर है, वो मैं कर देता हूँ ग्रीन। प्लस इसके अंदर मैं एक लाइन शो कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से कि ये आइकन है मेरे बी सेक्टर का, इसको मैं उठाता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ, इनको भी डिलीट करता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ, सी ओ, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, इससे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, नीचे नहीं आ रहा, F8 दबाएं, आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी तक जो हमने चीज सीखी है यहाँ पे, वो हमने सीखा है कि हम सोलो टेक्स्ट और एम टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो आइकन मैंने बनाए हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अब लेट्स से कि मैं एक ऐसा टेक्स्ट करना लिखना चाहता हूँ जिसमें एक इस तरह लाइन लगी हो और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं लीडर। आप एनोटेट की कमांड में जाएंगे, ये आपके पास लीडर है। ठीक है, आप ऐड लीडर करना चाहते हैं, आप मल्टी लीडर ऐड करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीडर को ऐड कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड या डिफॉल्ट टेक्स्ट के एनोटेशन है वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, मल्टी लीडर पे जाता हूँ, यू आर क्रिएटिंग एन एनोटेटिव स्केल, डोंट शो मी दिस। वो कह रहा है कि आपका जो स्केल है 1:1 है, तो आप 1:1 के हिसाब से लीडर क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक लीडर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ सेक्टर 1। ठीक है, अब इस सेक्टर 1 को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से अपना जो आइकन है, एरो साइज है, वो 0.50 कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक हिसाब का ये मेरा ब्लॉक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाओ, सेक्टर 1 हो गया, इसको यहाँ पे ले गया, सेक्टर 2 हो गया। ये मैंने क्रिएट किया अपना लीडर। यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल ए, सेक्टर 2। ठीक है, इस तरह मैं इसको कंट्रोल ए, सेक्टर 3। यहाँ पे कांस्टेंट चीज मेरी क्या रहेगी, ये एरो। एरो खराब नहीं हो रहा, बाकी सारा टेक्स्ट मैं खुद चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है, जो कि मेरा मल्टी लीडर है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर अलाइन करता हूँ, अलाइन द स्पेस बिटवीन, अगर आप अलाइन कर सकते हैं किसी लीडर को, आपने अलाइन करना है तो आप इसको यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। आपने किसी लीडर को यहाँ से रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड लीडर ऐड आ गया, ये आपके पास वही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीडर्स और मल्टी लीडर्स ऐड कर लिए, अब हमने ब्लॉक क्रिएट करना है। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक विंडो लगानी है। ठीक है, REC, ये मैंने एक विंडो क्रिएट की, एम एंटर, इस विंडो को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये ले, ठीक है, अब इस विंडो को मैंने यहाँ से उठाया, CO, CO, इस विंडो को मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे, 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 इसको यहाँ पे,
इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि क्लाइंट ने पहले रिक्वायरमेंट ये दी थी कि आपकी जो विंडो का साइज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 86, और यहाँ से आपकी जो विंडो का साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 19। पहले क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट दी हमें, हमने यहाँ पे सारी विंडो लगा दी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपने विंडो का जो साइज लगाना है वो 20 बाय 90 लगाना है। कितना? 20 बाय 90। REC रेक्टेंगल, आप इसको 90 बाय, आप एक नई विंडो बनाते हैं, डिलीट आर REC 0.90, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम जाके देखें 22 है, इसको हम डाउन करेंगे, F8, ठीक है, ये 20 आ गया। EL एंटर, यहाँ से आप एक लाइन लगाएं 0.20, ठीक है। वो आपकी लाइन कुछ इस तरह लगेगी। डिलीट, आप इस ब्लॉक को इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। एल एंटर, इस साइड पे आप इसको रखें 0.90, इस साइड पे 0.20, इस साइड पे 0.90, इस साइड पे भी 90, ठीक है। अब आपने इसकी जो डायमेंशन लेनी है, ये आपकी 20 आएगी और ये आपकी 90 आएगी। लेट्स से कि आपने इतनी मेहनत की, आपके पास ये CO इतने बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट है। अब आपने यहाँ पे विंडो दी हुई है, ये वाली। अब आप क्या करेंगे जब आप क्लाइंट आपको कहता है कि ये विंडो का साइज मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आप ये सारी विंडोज दोबारा लगाएंगे, क्योंकि अब ये विंडो सोलो सोलो विंडो है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, CO, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ये सारी विंडोज डिलीट करता हूँ। पहले मैंने प्लेन विंडो लगाई है, डायरेक्ट विंडो लगाई है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट ब्लॉक क्रिएट किए, ठीक है। CO, अच्छा, अब यहाँ पे मैं विंडो लगाऊंगा ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर मुझे डायमेंशन भी शो कर रहा है। इसको मैं ब्लॉक बनाऊंगा, B एंटर, इसका नाम रखूंगा Window 1। ओके, अब ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। M एंटर, यहाँ से पिक पॉइंट करूंगा और इसके सेंटर में इसको लगा दूंगा, ठीक है। CO, अब इसकी मैंने इस विंडो को मैंने हर जगह पे लगा दी, इसके इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट मैंने कर दी, विंडो बहुत ज्यादा हो गई है मेरे पास। Ctrl Z, यहाँ पे ये मेरे पास विंडो होगी। क्लाइंट आता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फिर बदल जाती है, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन बदल जाती है कि ये विंडो 19 बाय 20 की नहीं होगी, ये विंडो 1 मीटर बाय 50 की होगी, लेट्स से। आपने विंडो पे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, आपने ब्लॉक एडिटर में जाना है, ठीक है। आप इसको यहाँ से PL एंटर करें, डाउन करें 0.50, ये आपकी 50 आ गई, ठीक है। देन इस साइड पे आपका कितना है, 1 मीटर कह रहा है, 1 मीटर आ गया, ठीक है। इस साइड पे 0.50, ये आप यहाँ से क्लोज कर दें। आप अपनी इन लाइंस को डिलीट कर दें जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप अपनी जो डायमेंशन है इसको यहाँ से मूव करें, 50 होगी, और ये डायमेंशन जो आपने दी है ये आपकी 1 मीटर आ गई। इस टेक्स्ट को आप यहाँ पे पेस्ट करें, सिर्फ आपने क्लोज करना है जिस जिस जगह पे आपने वो ब्लॉक लगाया होगा। आपकी हर विंडो अपडेट हो चुकी है, हर विंडो आपकी अपडेट हो चुकी है। लेट्स सी, सेक्टर 1 का जो सिंबल है वो उसने ये लगाया है। याद रखें, जो ब्लॉक है वो हमारा हर जगह पे मदद देता है, ठीक है। यहाँ से मैं ये आइकन्स डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
सेक्टर वन का जो आइकन है वो ये है। लेट से आप यहाँ पे एक लाइन शो करते हैं, ठीक है। और सेक्टर वन, आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, CO, एंटर। इसको इधर लेके आए, एस, लेट से आपने कोड दिया है SW, ठीक है। उसके बाद आप इसको मूव करें, यहाँ पे लेके आए, इसका साइज आपने कम करना है, 0.50 की जगह 0.1 करें, ठीक है। इसको यहाँ से मूव करें, F8 यहाँ पे। ये आपका कोड है, कॉपी करते हैं, CO, कॉपी करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, कॉपी, CO। आपने बेतहाशा यहाँ पे सेक्टर बनाए, इसका कोड था SW, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो कोड SW है ना, इसको SW1 करना है। अब आप सारे SW1 को 1 1 करेंगे। अगर आपने पहले इस चीज का ब्लॉक बनाया होता, ब्लॉक अगर आप बना लेते हैं और इसका ब्लॉक का नाम दे देते हैं SW टेक्स्ट, ठीक है। इसको ओके करते हैं। जब आपको क्लाइंट कहता है कि इसका जो ब्लॉक है, SW ब्लॉक, इस पे जाके आप यहाँ पे सिंपली जाएं, SW-1। वो आपको कहता है कि जो कलर है वो येलो शो करो, करते हैं, सेव चेंजेस कर दें। आप इस तरह के 1 करोड़ आपने ब्लॉक बनाया होगा, तो वो आपको सेम चीज शो करेगा। क्लाइंट आपको आता है, क्लाइंट कहता है SW1 हटा दो, P90 रख दो, लेट्स से। एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपने अपने अपना जो कोड है क्या रखना है, आप इसको P90 रख देते हैं, ठीक है। चेक कर देते हैं। जैसे ही आप चेक करेंगे, पहले हमने सिर्फ डायमेंशन के ऊपर ब्लॉक लगाया था, अब मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर भी ब्लॉक लगाना बता रहा हूँ कि आपने टेक्स्ट के ऊपर किस तरह ब्लॉक लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि सारे आपके टेक्स्ट P90 के हिसाब से शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तक हमने 3 चीजें सीखी हैं, एम टेक्स्ट और टेक्स्ट, क्रिएटेड टेक्स्ट स्टाइल किस तरह क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कि आपके टेक्स्ट, आप डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप डबल डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको, क्योंकि आप होम में जाएं और डबल क्लिक करें, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आप यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर जाके आप किसी भी, सॉरी, आपने जाना है कि चार्जर प्लान प्लीज। अच्छा, क्योंकि ये सिंगल टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ये डबल लाइन टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेंज करेंगे। कंटेंट्स, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, आपने जैसे लिखा वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से स्टाइल्स हैं, इसके स्टैंडर्ड स्टाइल पे जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं एनोटेटिव स्टाइल पे, आप यहाँ से इसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, येलो, आप इसका कलर कुछ भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट स्टाइल्स हैं। अच्छा, इसके बाद लीडर्स हमने समझ लिए किस तरह हम लीडर लगाते हैं। अब क्रिएट ब्लॉक मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई सिंबल है, कोई टेक्स्ट है, कोई विंडो है, कोई डोर है, आपने उसका ब्लॉक क्रिएट करके उसको लगा देना है। कल को अगर ब्लॉक, अगर विंडो की या डोर की या किसी टेक्स्ट के लेबल की या किसी सिंबल का कोई भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो आपको सिर्फ एक दफा चेंज करना पड़ेगा। जितने ऑब्जेक्ट आपने उस तरह के क्रिएट किए होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक टेक्निकल चीज यहाँ पे है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है क्रिएट ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स। अच्छा, मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। मैं पॉली लाइन ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करता हूँ, सॉरी, PL एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ
यहाँ पे। याद रखें कि जब किसी चीज को ब्लॉक कर देना, ब्लॉक बना दे। ब्लॉक बना दिया मैंने इसको 1। ठीक है, ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे 1 मिनट में आपको बताता हूँ। अगर मैं एम टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं ड्राइंग नंबर। ठीक है, उसके बाद CO इसको कॉपी करता हूँ, F8 की मदद से स्ट्रेट स्ट्रेट। इन तीनों का जो मैं साइज है वो बढ़ाता हूँ। मोर पे जाना है, टेक्स्ट हाइट आप यहाँ पे 1.5 कर दें। 1.5 कर देंगे तो आपकी टेक्स्ट कुछ इसमें। अब लेट्स से कि अगर मैं इसका ब्लॉक बनाता हूँ ना, यहाँ पे मैंने ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक का नंबर लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट। तो मैं इस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकता। मैं इस टेक्स्ट को अगर मुझे एडिट करना पड़ेगा तो मुझे ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। बट हमारे पास सम टाइम्स क्या डिमांड आती है। लेट्स से कि मैं इसका ब्लॉक तोड़ता हूँ। अब ड्राइंग नंबर समझ आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉन बाय। अब ये जो चीज है, ये तो मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं। ड्राइंग नंबर ये मुझे एडिट करने की जरूरत है कि जो भी ड्राइंग नंबर यहाँ पे लिखा होगा, लेट्स से कि ड्राइंग नंबर है CO, ये आ गया CO, ये आ गया यहाँ पे। ड्राइंग नंबर है लेट्स से 0056। प्रोजेक्ट नंबर है R-04। ठीक है, और ड्रॉन बाय लेट्स सी हम नेम कर देते हैं SM। ठीक है, ड्राइंग नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोजेक्ट नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, ड्रॉन बाय कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पार्टिकल चेंज होंगे। हो सकता है कि ड्राइंग नंबर 56 या 57 हो जाए, प्रोजेक्ट R09 हो जाए, SN की जगह किसी और ड्राफ्ट्समैन ने काम किया हो। ये वैल्यूज चेंज होंगी, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। अब जो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी उनको हम एज इट इज रहने देंगे, और जो वैल्यू चेंज होंगी वहां पे हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की कमांड है ATT एंटर। अब आपने यहाँ पे टैग ऐड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है ड्राइंग नंबर, ड्राइंग स्लैश नंबर। अब ये आपने प्रॉम्प्ट सेम यहाँ पे लिखनी है, कंट्रोल V, और आपने इसके अंदर से डैश हटा देना है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। कॉपी कर लेना आपने डिफॉल्ट वैल्यू में भी ये लिख देना है, और देन आप उस टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर करके आप इसको ओके करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करें। उसके बाद इसकी भी सेटिंग आपने यहाँ पे सेम एज इट इज, अगर आपने हाइट यहाँ पे बढ़ानी है आप इसको 2 मीटर कर दें। ठीक है, इन तीनों टेक्स्ट की हाइट भी यहाँ से मैं 2 मीटर कर देता हूँ। 2। कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट नंबर था, यहाँ से ड्राइंग नंबर की जगह, ये सॉरी ये प्रॉम्प्ट की जगह पे मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, इसको ओके कर दो। वो चेंज नहीं हुआ। ड्रॉन बाय प्रॉम्प्ट की जगह पे मैं कर दूंगा ड्रॉन ड्रॉन बाय। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज चेंजिंग नहीं होगी। अब मैं इसका एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ, बी एंटर। ब्लॉक का नाम रखता हूँ मैं एट्रीब्यूट 1, या मैं प्रोजेक्ट टाइटल का नाम देता हूँ इसको। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, यहाँ से मैं पिक पॉइंट करता हूँ, यहाँ से मैं ब्लॉक कॉपी करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। मैं जैसे ही इसको ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रही। ड्रॉन बाय की जगह पे मैंने क्या लिखना चाहता था, एहसन। प्रोजेक्ट नंबर क्या था, R-04-0599। ड्राइंग नंबर क्या थी, 01596। इसको मैं सिंपली ओके करता हूँ तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये मेरा ब्लॉक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू मैंने, आप देख सकते हैं
की थी, ब्लॉक के अंदर ऐड की थी, इस वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ सिंपली। ये अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से ड्राइंग नंबर, इस पे क्लिक करता हूँ और मुझे जाना है ड्राइंग नंबर के ऊपर। यहाँ पे 0015986793 ऐड कर दो, ओके कर दो। विदाउट ब्लॉक के अंदर एंटर हुए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ। मैंने ये चेंज करना है कि क्या है मेरे पास ड्राइंग नंबर R-04-09 RSG, इसको यहाँ पे लिखते हैं ओके। ड्रॉन बाय एसएन, अगर मैंने एसएन को चेंज करना है यहाँ पे आप लिखते हैं SHEH और वाई डबल ए पर शहरियार, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज चेंज होगी। लेट्स से कि आपने अगर इसको चेंज करना है, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इनको भी एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये बहुत रेयरली चेंज होते हैं तो आप इनको ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स बाय ब्लॉक, कि जब हमने एट्रीब्यूट क्रिएट करना है ब्लॉक का, तब हमने इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। इनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको पीडीएफ के अंदर लेके जाता हूँ, ये देखें, जब आपने अपनी ड्राइंग बना लेनी है ना, यहाँ पे चेक्ड बाय भी चेंज नहीं होगा, चेक्ड बाय भी चेंज नहीं होगा, ये नाम आप देख सकते हैं, ये नाम चेंज होंगे, प्रोजेक्ट नंबर चेंज होगा, डेट चेंज होगी, स्केल चेंज होगा, ड्राइंग नंबर चेंज होगा। लिहाजा उन्होंने सिर्फ जो चेंजेबल ऑब्जेक्ट है उसको एट्रीब्यूट में कन्वर्ट किया। ये मॉडल रेफरेंस चेंज होगा, ड्राइंग का टाइटल चेंज होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इनके और इनके टेक्स्ट में ही डिफरेंट है। ये टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम प्रॉपर एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब आना है हमने डायनेमिक ब्लॉक के ऊपर। एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसकी जो डायमेंशन है, लेट्स से यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन जो मुझे शो हो रही है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इसको मैं 1 मीटर करता हूँ, ठीक है। मुझे हल्का सा इसका एरो शो हो रहा है, इसको मैं 3 मीटर करता हूँ। और टेक्स्ट जो मेरे पास टेक्स्ट की हाइट है, इसको मैं 5 मीटर करता हूँ। तो ये मेरे पास 86.23 चल रही है। मैं एक ऐसा ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैंने इसे ब्लॉक बना दिया, इसको मैं कह देता हूँ डायमेंशन। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी किया गया था, डायमेंशन। अब ये मेरे पास ब्लॉक बन गया, इसको ना मैं बड़ा कर पा रहा हूँ ना मैं छोटा कर पा रहा हूँ। लेट्स से कि अगर मैं इसको स्केल को इस्तेमाल करता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो बड़ा तो मैंने कर लिया, लेकिन जो हाइट है वो तो डायमेंशन है वो तो उतनी है। अब मैंने कोई ऐसा तरीका करना है कि मैं इस टेक्स्ट को खींचूं, तो जितना खींचूं उतनी उतनी इसकी डायमेंशन भी इंक्रीज हो। उसके लिए आपको ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा, राइट क्लिक, ब्लॉक एडिटर। इस अमल को कहते हैं डायनेमिक ब्लॉक। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, क्रिएटेड डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक का मतलब होता है कि ब्लॉक को आप कोई खास कमांड दे के आप उसको स्केल करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, एरे करना चाहते हैं। आप यहाँ से कोई भी एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। पैरामीटर्स मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि लेट्स से कि मैं जो इसकी लीनियर लेंथ है इसको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले इसकी लीनियर लेंथ को सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने इसकी लीनियर लेंथ सिलेक्ट कर ली, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब इस डिस्टेंस के ऊपर मुझे एक एक्शन अप्लाई करना है कि अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो इसकी जो डायमेंशन है ये बढ़नी चाहिए। स्ट्रेच, इसके ऊपर अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट एसोसिएशन विद द एक्शन स्टार्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि वो फ्रेम सेलेक्ट करो जिस कॉर्नर से आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ ये फ्रेम, इस कॉर्नर से मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, अब मैं इसको यहाँ से एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक्शन लग गया, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है और मैंने जाना है कि जो डिस्टेंस टाइप है, मैं कहता हूँ मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट रखना चाहता हूँ। इंक्रीमेंट डिस्टेंस में चाहता हूँ मैं हर इसको 5-5 मीटर के ऊपर एक्सटेंड करना चाहता हूँ, या मैं इसको 20 मीटर के ऊपर एक्सटेंड करना चाहता हूँ। जब मैंने 20 मीटर के ऊपर एक्सटेंड किया तो मेरे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 86.23, जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं कह देता हूँ 200।
इसको मैं 200 कहूंगा, इसको मैं चेक कर दूंगा यहाँ से, सेव चेंजेस कर दूंगा। अब जब मैं ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एरो की है, इसको मैं मूव करूंगा, जितना मूव करूंगा ये उतनी लेंथ बढ़ेगी। लेट्स से कि अब मैंने क्रॉस चेक करना है इसकी लेंथ, डायमेंशन पे जाता हूँ, राइट क्लिक पे करता हूँ, 146.23, 146.23। ठीक है, ये एक मेथड है किस तरह से आप अपने ब्लॉग के अंदर एक ऐसा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे आपकी लेंथ इंक्रीज हो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंसर्ट एंड एडिटेड ब्लॉक करेक्टली। लेट्स सी कि अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो हमारे पास रह गया है, वो है राइट ब्लॉक का। अब ये ब्लॉक मैंने बना लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ब्लॉक को बाहर सेव कर लूँ ताकि नेक्स्ट मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आपने लिखना है WB, और WB आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ, न्यू ब्लॉक के नाम से सेव। ओके, ऑलरेडी रिप्लेस फाइल, यस, मैंने ये फाइल आउटर पे सेव कर ली। कंट्रोल एन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास न्यू ब्लॉक, ये फाइल सेव होगी। सेम वही ऑप्शन इसके अंदर भी क्लिक होंगे, मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करूँ उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इंसर्ट करना है, इंसर्ट ब्लॉक, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। सॉरी, इंसर्ट ब्लॉक के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे, क्रिएट एडिटर प्लेस, ब्लॉक डेफिनेशन, मर्ज, एडजस्ट, रेफरेंस ब्लॉक, ये इंसर्ट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको फ्रॉम लाइब्रेरी न्यू ब्लॉक पे जाएं, ओपन करें। ठीक है, आपका ब्लॉक उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिए, ये आपका ब्लॉक है। इसको आप रीडिफाइन करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, सिंपली आप इसको डोंट रीडिफाइन प्रोजेक्ट टाइटल आप इस तरह पेस्ट कर सकते हैं। अब जब ये आपका पेस्ट हुआ तो आप यहाँ पे दोबारा से नंबर चेंज कर सकते हैं, ड्रॉन बाय वली, क्योंकि इस जिस भी प्लॉट पे आप ऐड करेंगे जाहिर है उसकी चीजें चेंज होंगी। प्रोजेक्ट नेम R-05, ड्रॉन बाय ड्राइंग नंबर 0052 0025। ओके करें, आपका ये उस प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉक ऐड हो गया। ठीक है, ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डायनेमिक ब्लॉक को कवर किया है, हमने अपने टेक्स्ट को कवर किया है, टेक्स्ट किस तरह क्रिएट करना है, हमने अपना टेक्स्ट स्टाइल को कवर किया है, मल्टी लीडर्स हमने एडजस्ट किए हैं किस तरह लगते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने ज्यादा लगाना है, चाहे वो डोर है, विंडो है, कोई सर्कल है, अगर कल को उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है तो आप उसका ब्लॉक बना के उसको लगाएं। क्रिएटेड ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स, टाइटल ब्लॉक, लेबल्स, ये भी हमने एट्रीब्यूट्स लेबल किया। डायनामिक ब्लॉक मैंने आपको बना के दिखाया कि किस तरह से आप बना सकते हैं। डायनामिक ब्लॉक के अंदर और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। और इंसर्ट एंड एडिट ब्लॉक, करेक्टली आपने ब्लॉक को इंसर्ट किया और एडिट किया। ये चौथा लेक्चर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हमने समझना है कि हम एक्स रेफरेंस के ऊपर काम कैसे करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।